आत्मा कौन है और कहां से आई है, एक प्रश्न है। आत्मा कौन है? जिसकी सत्ता में आंखें देख रही है, जिसकी सत्ता में कान सुन रहे हैं, जिसकी सत्ता में समस्त इंद्रियां अपना व्यापार कर रही है। उपनिषद के ऋषि कहते हैं उसे तु ब्रह्मजान, उसे तु आत्मा जान। तो जिसके वजह से सब कुछ जीवंत मालूम पड़ता है, जो नित्य है, अखंड है, अविनाशी है, जिसके होने से सब कुछ है, जिसके ना होने से संसार अपने लिए स्वप्न हो जाता है, वो आत्मा है। इस शरीर में निवास कर रहे वह आत्मा जो इस शरीर को जीवन देता है, जो इस शरीर को गति देता है, तो जो सब कुछ करने के पीछे खड़ा है, जो समस्त इंद्रियों को, मन को संचालित करने वाला है, वही आत्मा है। ऋषि मुनि तो यहाँ तक कहते हैं कि अणु से अणु है और विराट से विराट है, अर्थात निराकार होने के कारण हम अणु से अणु भी कह सकते हैं, बहुत सूक्ष्म है। और इसकी महिमा, इसकी शक्ति के आधार पर हम इसे विराट भी कह सकते हैं। अजन्मा है तो कहीं से आने जाने की बात ही नहीं है, अखंड है, अविनाशी है, तो आने जाने की बात नहीं, सिर्फ शरीर धारण करता है। धीरू भाई सूरत से इनका प्रश्न था, कई दिन पहले ही प्रश्न आ गया था, लेकिन मैं आज इस प्रश्न को ले रहा हूं क्योंकि इस बीच में हम लाइव नहीं थे। वे कहते हैं, साहेब बंदगी गुरुजी, हमारे यहाँ बोला जाता है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जरा विस्तार से बताने की कृपा करें। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, इसका अर्थ इतना ही है कि ब्रह्म सत्य मतलब यह आत्मा सत्य है, जगत मिथ्या है, अर्थात आत्मा से जगत का संबंध मिथ्या है, जगत मिथ्या नहीं है। एक भाव है कहने का कि ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, यह कहा जाता है कि ब्रह्म सत्य है, आत्मा सत्य है। जैसे हम सब शरीर में रहते हैं, लेकिन शरीर से हमारा संबंध स्वप्न की भांति है, झूठा है, कब नहीं है पता भी नहीं चले। लेकिन शरीर जिन तत्वों से बना है वह झूठ नहीं है, मिट्टी, पानी, आग, हवा, ये तो सत्य है। तो ये संसार असत्य नहीं है, संसार से हमारा संबंध असत्य है। और संसार अखंड अविनाशी नहीं है, ये परिवर्तनशील है, पर है शाश्वत। ना मिट्टी कभी मिटेगी, ना पानी कभी मिटेगा, ना अग्नि मिटेगी, ना वायु मिटेगी, ये सब रहेंगे। पर इनसे जो चीजें निर्मित होती है उसमें परिवर्तन होता रहेगा, और उनसे निर्मित जो संसार है वह परिवर्तनशील है। और एक समय ऐसा आएगा जब हम शरीर में नहीं रहेंगे तो हमारे लिए वो ना होने के समान है। इसलिए कहा जाता है ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, अर्थात आत्मा सत्य है। क्योंकि हम तो रहेंगे, जगत में भले परिवर्तन आए, भूकंप आए, आंधी तूफान आए, पर आत्मा तो नहीं मरेगी। आत्मा तो अजर है, अमर है, अविनाशी है, अमृत है। तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, अर्थात यह आत्मा सत्य है और ब्रह्म
अर्थात ब्रह्म सत्य है, आत्मा सत्य है, जगत मिथ्या है, जगत से हमारा संबंध झूठा है, स्वप्न की भांति है, इसलिए ऐसा कहा जाता है और ये बात सत्य है। एक प्रश्न आया था, कबीर हिंदू है या मुसलमान? यह सवाल शायद किसी मुस्लिम ने ही पूछा था। सबसे पहली बात तो सदगुरु कबीर ने कहा, हिंदू कहो तो मैं नहीं, मुसलमान भी ना है। वो न हिंदू है न मुसलमान है, ये हिंदू मुसलमान ये बाहर इंसानों के द्वारा बनाए हुई जातियां हैं। सदगुरु तो कहते थे मैं तो सिर्फ मनुष्य हूं, और गहरे में जाओ तो मैं चैतन्य हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं। ये शरीर भी मैं नहीं हूं। शरीर भाव से अपने को उन्होंने मनुष्य कहा, इंसान कहा, लेकिन आत्म भाव में जब लौटे तो उन्होंने कहा मैं ब्रह्म हूं। और आप भी वही है। यही ब्रह्म की बात ऋषियों ने भी कहा, तत्वमसि। यही बात सदगुरु कबीर ने भी कहा। तो सदगुरु कबीर न हिंदू हैं। अब शायद उनका सवाल इसलिए ऐसा हुआ हो कि नीरुनिमा मुस्लिम जुलाहे दंपति ने उन्हें पाया था तालाब के किनारे, और मुस्लिम घर पाले गए। तो मुस्लिम के घर पाले गए और शिक्षा दीक्षा गुरु रामानंद के घर हुई, अर्थात उनके कुटिया उनके आश्रम में हुई। तो लोगों में ये भाव हो सकता है कि वो हिंदू हैं या मुसलमान हैं, समझ में नहीं आता। इस धरती पर कोई भी इंसान रूप में आता है। मुसलमान के घर पाला गया तो मुसलमान बन जाता है, हिंदू के घर पाला गया तो हिंदू बन जाता है। सदगुरु कहते हैं नहीं, मैं व्यवहारिक दृष्टि से इंसान हूं, बाकी मैं ब्रह्म हूं। तो वे ना हिंदू हैं ना मुसलमान हैं, ये बाहर के बनाई हुई जातियां हैं, और ये सब क्षणिक हैं। कर्मों का फल कब मिलता है? जब हम कर्म कर लेते हैं तो मिलता है, इसका कोई समय सीमा नहीं। जो बच गया वो आगे भी मिलता है। जब से शुरू करते हैं कर्म करना, फल मिलना शुरू हो जाता है। एक सज्जन ने लिखा है, विनोद प्रसाद उनका नाम है, धर्मराज युधिष्ठिर कहा जाता है। और मैंने कहा था कि जुआ खेलने वाला या अन्य जो कुछ भी त्रुटियां उन्होंने की है, तो इस नाते जुआड़ी या लंपट हमने कहा, तो उन्होंने कहा कि धर्मराज को लंपट कहना ठीक नहीं है, ये आपकी नादानी है, मूर्खता है। इसलिए सोच कर बोलना चाहिए, क्योंकि आप महान व्यक्ति हैं। अब महानता इसलिए नहीं है कि हम हर गलत चीज को भी सही बोल दें। अगर कहीं कुछ कोई कैरेक्टर, कोई चरित्र गलत है तो गलत बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। जैसे सदगुरु कबीर ने कहा, देव चरित्र सुनो हो भाई, जो ब्रह्मा सो धियो नसाई, दूजे कहो मंदोदरी तारा, जही घर जेठ सदा लगवारा। इस पद में आप देखेंगे तो समस्त देवताओं की करतूतें हैं। अब कई महाशय को तो कष्ट हो जाएगा कि देवताओं पर उंगली क्यों उठाना। अरे तो तुम्हारे शास्त्र में लिखे, जहां जहां प्रमाण खोजते हैं वहीं लिखा है कि ब्रह्मा जी ने सरस्वती के साथ विवाह किया, जबकि रचयिता है गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के साथ इंद्र ने। ऐसे कितने, तारा के साथ सुग्रीव ने, मंदोदरी के साथ विभीषण ने। भरा पड़ा है कहानी। किसी भी सुंदर स्त्री को देखा, इंद्र के मन में कामना जग जाती थी। आप जिसे देवता कहते हैं, जिसे भगवान कहते हैं, उसके अंदर ऐसी कामुकता है, कामना है, आकर्षण है, फिर वो काहे को देवता। इसी तरह हम जिसे धर्मराज कहते हैं, वो जुआ पर जुआ खेले जा रहा है, पत्नी को दांव पर लगा रहा है। और जिस पत्नी को स्वयंवर में अर्जुन ने जीता, अर्थात उसे हासिल किया,
छोटी सी नादानी में उसे अपनी पत्नी भी बना लिया। तो ऐसे लोगों को जिसका चरित्र समाज के लिए, क्या आप चाहेंगे कि आपके परिवार में कोई जुआ खेले और भाई को हार जाए जुए में, पत्नी को हार जाए? आप नहीं चाहते, फिर वो कैरेक्टर को आप धर्मराज का सर्टिफिकेट कैसे दे सकते? तो अगर गलत है तो गलत कहने की हिम्मत तो होनी चाहिए, तभी तो समाज में बदलाव आएगा, वरना उसी की आड़ में लोग गलतियां करते हैं। और ये लिखा है, और अच्छे अच्छे विद्वानों ने इस पर लिखा है, कहा है, तो इसलिए ऐसा कहा गया। एक सज्जन ने पूछा है कबीरदास के पिता का नाम और जन्म स्थान। जब उनके जन्म का पता ही नहीं है कि किनसे जन्म हुआ, लहरतारा तालाब में वो पाए गए, निरुनिमा ने उन्हें उठाया, तो कैसे बताया जा सकता है? यह तो फिर कल्पना की बातें होगी, झूठी बातें होंगी, इसलिए इस पर चर्चा नहीं कर सकते कि उनके पिता का क्या नाम है, जन्म स्थान क्या है। और अगर कहीं ऐसी चर्चा आई भी होगी तो ये सब अनुमान होगा, कल्पना होगी। सदगुरु कबीर के माता पिता का पता नहीं है, वो शिशु रूप में पाए गए। और जन्म स्थान, अब जन्म कहाँ हुआ होगा ये भी किसी को पता नहीं, लेकिन वो लहरतारा तालाब में पाए गए। तो इस तरह से है। अब आज के शीर्षक पर है कि समस्याओं से बाहर कैसे निकलें। बहुत सी बातें ऐसी होती है जीवन में, बहुत से समय ऐसा होता है जब व्यक्ति समस्याओं में फंस जाता है और फिर वो हिम्मत हार जाता है। उसे लगता है कोई सहयोगी नहीं है, ऐसा लगता है कोई है नहीं, कोई और होता, कोई और ना होता तो क्या होता। कभी छोटा भाई समस्या में पड़ गया, उसे लगता है बड़े भाई ना होते तो क्या होता, मित्र ना होते तो क्या होता, पुत्र ना होते तो क्या होता। हम कई बार हार मान लेते हैं और कई बार सब साथ छोड़ देते हैं, तो आदमी सिर झुका करके नतमस्तक हो जाता है कि चलो हम तो कुछ नहीं कर सकते, देह गिरा देता है। जैसे देहात में कहते हैं ना कि आदमी देह गिरा दिया। पर समस्या जब आती है तो ऐसा नहीं है कि वो सदा के लिए आती है। कोई भी समस्या, कोई भी प्रतिकूलता आती है तो ये जीवन का हिस्सा है। हर समय उतार चढ़ाव जीवन में लगा रहता है। यह जान लो कि अगर समस्या आई है तो पीछे कोई ना कोई समाधान लेकर आया होगा, हमारे जीवन के लिए इम्तिहान लेकर आया होगा, हमारी परीक्षा के लिए आया होगा, या हमें एक अच्छा मजबूती प्रदान करने के लिए, एक अच्छा अवसर देने के लिए आया होगा। तो जब समस्याएं जीवन में आए तो पहली बात तो हमें हड़बड़ा करके कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए कि अब क्या करें, क्या होगा। सदैव सजग रहकर, शांत रहकर हर एक समस्याओं पर विचार करना चाहिए और तब उसका समाधान मिलता है। कुछ भी आप अपने जीवन में विचार कर ले। जैसे मैं एक कहानी सुनाया करता हूँ कि एक गधे को उसके मालिक ने छोड़ दिया, बुढ़ापे में छोड़ दिया, मतलब वो कपड़े धोता था, धोबी था, तो उस पर गट्ठर लाद देता, नदी किनारे चला जाता। वो फिर जब तक वो धोबी कपड़े धोता, वो गधा अपना वहीं चरता। बूढ़ा हो चला था, अचानक एक दिन कुएं में गिर गया। धोबी ने प्रयास किया निकालने का, निकल नहीं पाया। सोचा बूढ़ा है, अब क्या करना। वैसे भी गट्ठर ठीक से उठा नहीं पाता था, चलो दूसरा ले लेंगे, इसको यहीं छोड़ दो। गांव वालों ने कहा कि यहाँ छोड़ोगे तो समस्या हो जाएगी, ये मरेगा, गंध करेगा। तो धोबी ने कहा ऐसा करो तो जिंदे में ही इस पर मिट्टी डाल दो। अब गधे ने सोचा, अब कोई गधा सोचता होगा ये तो पता नहीं, लेकिन बातों को समझाने के लिए एक पात्र की कल्पना की जाती है और उसके द्वारा हमें बहुत सी प्रेरणाएं मिलती। तो गधे ने सोचा कि मैं जीवन भर इसके लिए गट्ठर ढोया हूं, मेहनत किया हूं, बदले में कुछ ज्यादा चाहा नहीं, पाया नहीं, पर आज जब जीवन के अंतिम अवस्था में हूं, बुढ़ापे में हूं और मैं ठीक से चल नहीं पाता, तो ये व्यक्ति मुझे निकालने के बजाय इसी में ढकने की बात कर रहा है। इतना स्वार्थी आदमी। सबके मुख की तरफ देखा, ऐसा लगा जैसे सबको ही उसे ढककर मार देना चाहते हैं। फिर उसने आंखें बंद की और अपने आप पर भरोसा किया, अपने भीतर झांका
लोगों ने तब तक व्यवस्थाएं कर ली थी मिट्टी डालने के लिए, और उसे समाधान मिल गया। जब तक वो दूसरों की तरफ नजरें किया था, जब तक वो दूसरों से उम्मीद और अपेक्षा कर रहा था, तब तक उसे समाधान नहीं मिला। तब तक तो भय हो रहा था, पीड़ा हो रही थी कि अब क्या करें, अब तो मरना तय है। लेकिन जैसे ही अपनी ओर झांका, समाधान मिल गया। और जैसे ही ऊपर से मिट्टी लोग डालते, वो पीठ हिला करके मिट्टी नीचे कर देता, पैर उठा लेता। तो जैसे जैसे मिट्टी डालते गया, वो पीठ हिलाता गया, अपना देह हिला देता, पैर ऊपर कर लेता, मिट्टी नीचे हो गई। वो धीरे 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 ऊपर आता चला गया। और लोगों को ये भरोसा भी ना हुआ कि हम तो इसे ढक रहे थे और ये ऊपर कैसे आ गया। धोबी तो बड़ा खुश हुआ कि चलो गधे ऊपर आ गए, अब इसके पीठ पर पुनः गट्ठर लाद के ले चलते हैं घर। उसने कहा चलो चलो तुम ऊपर आ गए। गधे ने कहा अब कौन सा गट्ठर, अब मैं चला जंगल। जब मैं परिस्थितियों में था, प्रतिकूलताओं में था, विषम समस्याओं में था, जब दुख में था, पीड़ा में था, तब तो तुम निकालने ना आए, तुम ढकने आए, तुम मुझे मारने आए। अब मैं निकल आया तो तुम पुनः मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हो। अब नहीं, अब तुमसे कोई उम्मीद नहीं कर सकता। संसार यही है, झूठा सपना की भांति। तो जब प्रतिकूलताएं आती है तो कई बार वो प्रतिकूलताएं, वो समस्याएं हमारे जीवन के लिए सीढ़ी बन सकती। जो मिट्टी उस गधे को ढकने के लिए डाली जा रही थी, वही मिट्टी उसके निकलने का कारण बन गया। अगर वो पहले ही हिम्मत हार जाता तो शायद वो ढक जाता, शरीर में कोई प्रतिक्रिया ना करता, पैर ना हिलाते, तो वो मिट्टी के नीचे होता। लेकिन जिस मिट्टी से वो मर सकता था, वही मिट्टी उसे जीवन दे गई। तो जो समस्याएं हमें भारी लगती हैं, पहाड़ सी लगती है, अगर हम सच्चे भाव से, गहरे भाव से, शांत मन से विचार करें, तो वो समस्याएं हमारे जीवन के लिए सीढ़ी बन सकती है, हमें बाहर निकालने का साधन बन सकती है। इस तरह से जब हम सोचेंगे तो समस्याओं का समाधान होगा।